नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पिछली कांग्रेस सरकार पर आखिरी के 6 महीनों में रेवड़ी बांटने के आरोप लगे हैं और अब कांग्रेस सरकार के पिछले 6 महीनों की जो कार्यों की भजनलाल सरकार है वो समीक्षा करेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन भी कर दिया। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर को समिति का संयोजक बनाया गया और मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा, राज्य मंत्री मंजू बाघमार को सदस्य बनाया गया था। इसके लिए बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर की अध्यक्षता में होगी। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ फैसले चुनावों की आचार संहिता लगने से ठीक पहले कैबिनेट में लिए थे और आचार संहिता लगने के कारण उन फैसलों की क्रियान्विति नहीं हो सकी। कई फैसले तो ऐसे थे जिनकी कैबिनेट आज्ञा ही जारी नहीं हो सकी थी। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर पूर्व सरकार ने इतनी जल्दबाजी में फैसले क्यों लिए और अब उन फैसलों की समीक्षा के बाद आखिर क्या होगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और साथ ही हमारे साथ एकलव्य सिंह जी भी जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। अपूर्वा जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह का टाइटल है कांग्रेस का काम कितना निष्काम, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ये सवाल उठाता है कि वाकई में क्या निष्काम था, या फिर जब कल समीक्षा बैठक होगी तो उसमें इन जो बड़े फैसले लिए गए थे उनको आगे ले जाया जाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार के आखिरी के 6 महीनों के इन बड़े फैसलों को कैसे देखती है और कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि जांच के दायरे में नजर आते हैं? हमारा हमेशा से आरोप रहा कि राजस्थान की गत जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत ही सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार रही है इतिहास में। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जो पॉलिसीज लागू करी या इन्होंने जो चीजें लेकर के आए हम उन लोगों को निरस्त करने वाले हैं। हम कह रहे हैं हम उसका परीक्षण करेंगे। जिस सरकार के पास में पूरे 5 वर्षों का समय था, उसके बाद में भी सरकार अंतिम के 6 महीने का वेट करती रही कि हम इस वक्त लेकर आएंगे बहुत पॉपुलिस्टिक होने के लिए कुछ पॉलिसीज को। तो हम लोग ये कह रहे हैं हम उन पॉलिसीज का परीक्षण करेंगे। अभी आप पिछले कुछ महीनों के, मैं कहती हूँ 15 दिन के आप पेपर उठा करके देखिए, आप उसमें पाएंगे कितनी शिकायतें हमारे पास में ऐसी आ रही है जहाँ पे पैसे लेकर के उनके मंत्रियों ने, संतरियों ने, किसी ने लेकर के और गलत पट्टे जारी कर दिए। अब उन बेचारे लोगों की क्या गलती है जो उनके विश्वास में आ गए और उन्होंने अपने पट्टे उनसे जारी करवा लिए। तो इस तरीके की कई सारी पॉलिसीज हैं जिनको मुझे लगता है कि रिव्यू किया जाना चाहिए। और हम फिर ये कह रहे हैं कि जो भी जनता के लिए सुसंगत पॉलिसीज हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे, मगर हाँ, अगर कांग्रेस सरकार ने सुसंगत की आड़ के अंदर अगर कुछ असंगत किया है तो उसको हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। और देखिए, जहां तक बात रही रिव्यू की, अभी मैं गहलोत साहब का एक ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे ये तो बहुत बदला लेने वाली भावना से काम कर रही है सरकार। तो मुझे ये बताइए, क्या ये राजस्थान की प्रथा नहीं रही? क्या गहलोत साहब ने इसका रिव्यू नहीं किया था? क्या उन्होंने 8 में नहीं किया था या उन्होंने 18 में नहीं किया था? कितने बड़े बड़े मेजर डिसीजंस जो लोक हित में थे उनको उन्होंने वापस से रिवैम्प कर दिया था। तो ये तो प्रथा रहती आई है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने रिव्यू करने के लिए कोई भी, जिसको कहते हैं ना, बदला लेने की पॉलिसी से हम काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो जनता के लिए लोक नीति का कार्य था वो उसी तरीके से हुआ होगा तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इवन उसको बेटर करेंगे। आप देखिए, जैसे इनकी जो इंदिरा रसोई चलती थी, हमने उसको अन्नपूर्णा रसोई के अंदर ये 450 ग्राम दिया करते थे, हमने उसमें 600 ग्राम कर दिया। तो ये एक बेटर डिसीजन था। ERCP इनका लटकता रहा, हमने उसको बेटर तरीके से कर दिया। आरोग्यम पैकेज के अंदर इनके जो RGHS चला करता था या इनका जो चिरंजीवी था उसमें डे केयर शामिल नहीं था, कैंसर वाला, पर हमारे अति संवेदनशील जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको भी इसके अंदर शामिल किया, जो इससे पहले हमारा वोट ऑन अकाउंट्स आया था उसके अंदर। तो हम जनता के लिए बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हाँ, अगर कुछ इन्होंने अपने हित साधने के लिए काम किए थे तो उनका रिव्यू अवश्य होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, अब पिछली सरकार के आखिरी के 6 महीने वो इसलिए भी होते हैं कि चुनाव है और चुनाव के दौरान कई ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं। अब नई सरकार है, उसे कितना इंप्लीमेंट कर पाएगी, करने लायक है या नहीं है, तमाम चीजें, और इसलिए समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस क्या उम्मीद करती है? क्या वाकई में कांग्रेस को लगता है कि जो बड़े फैसले पिछली सरकार ने लिए ये उनको हटा देंगे, या फिर वाकई में रिव्यू किया जाएगा, बेहतर चीजें हैं जो इंप्लीमेंट किया जा सकेगा उसे सरकार आगे बढ़ाएगी? कांग्रेस कैसे देख रही है? जहां तक आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चुनाव से पहले पब्लिक से प्रदेशवासी सुझाव मांगे थे कि वो सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं। और आपको याद होगा
करीब 3.5 लाख सुझाव लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से उनको दिए थे। हमने सर्वानुमति के अनुसार जो प्राथमिकता तय की, उसमें हमने प्रदेशवासियों से एक जो पॉलिसी थी उसको निर्धारण में उनका सहयोग लिया, उनसे प्राथमिकताएं ली, उनकी जो अपेक्षाएं थी उनकी बात की। हमने कोई चीज पार्टी स्तर पर नहीं की, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर प्रत्येक प्रदेशवासी के पास जाकर उनकी इच्छा और प्राथमिकता जानने का प्रयास किया, और उसके आधार पर जो हमें फीडबैक मिला उसके आधार पर हमने योजनाएं प्रस्तावित की। समय कम था, जितनी हो सकी की, लेकिन जितनी की गई उसमें लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और लोगों ने उसको शाबाशी दी। उसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा के चुनाव हुए तो हम 11 सीटों पर वापस उसमें आए हैं। सवाल यह है कि अगर हमारी लोकप्रिय योजनाएं नहीं थी या हमने जो फीडबैक लिया था जिसके आधार पर हमने ये योजनाएं बनाई, तो फिर बीजेपी कैसे 11 सीटें लोकसभा चुनाव की हार गई? लेकिन उससे पहले विधानसभा भी ये सिर्फ प्रदेश में शांति की बात नहीं, प्रदेश में जो लोकान्मुखी योजनाएं गहलोत सरकार ने की थी उसकी लोकप्रियता के कारण बीजेपी 11 सीटें चुनाव में हारी है। ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं को पसंद किया और उसके अनुसार। लेकिन एक सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे, उससे पहले हम 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन पिछले चुनाव में 11 सीट का ये दावा पुख्ता किया कि हमने लोगों का। प्रदीप जी लेकिन यही मेरा सवाल था कि लोकसभा से पहले तो विधानसभा का था, और जो पिछले 6 महीने यानी कि विधानसभा के पहले की 6 महीनों की बात की जा रही है, अहम फैसले थे, तो जनता को तो मौका देना चाहिए था ताकि इन फैसलों को यही सरकार जब लेकर आ रही है उसको इंप्लीमेंट करेगी। आप लोकसभा में तो इसका क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मान रहे? प्रयोग है और वो है मतदान। उसके बाद जब चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें देखिए कि जिस तरह का लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया और जो सीटें दी है, वो इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था आज भी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनमें है, ये इस बात का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि ये तो जिस तरह की बात भाजपा करती है, जिस तरह का नेतृत्व असंवेदनशील है, अकर्मण्य है, जिद्दी है और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से करता है, उससे सरकार नहीं चलने वाली है। उसका परिणाम देख लीजिए, लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। देश के राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का मतदान हुआ उसमें देखिए सरकार बहुमत से नहीं बन पाई। चलिए मान लेते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अपूर्वा जी भी कुछ कह रहे हैं। अपूर्वा जी, जो ये दावे हैं कि जनता साथ गई थी, फैसले से खुश थी, जो बड़े फैसले लिए गए, इसीलिए लोकसभा चुनाव में आधी सीटें यहां कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, लेकिन सवाल तो आता है कि फिर उससे पहले विधानसभा थी, और ये जो समीक्षा बैठक कल होगी, बीजेपी की प्रायोरिटी क्या है इसे लेकर? देखिए, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि साहब हमने जनता से सुझाव मांगे। जो जिस सरकार के पास में 5 साल थे उसको आनन फानन में सुझाव मांगने की जरूरत पड़ी, तो पड़ी क्यों? इसीलिए पड़ी क्योंकि इनको जनता आईना दिखाना शुरू कर चुकी थी। अब आनन फानन में आपने उनसे सजेशन मांगे और आपने आनन फानन में उनको इंप्लीमेंट कर दिया, पर जनता ने बहुत तसल्ली से वोट दिया और इनको विपक्ष में लाके बैठाया। अगर इनके गहलोत साहब इतने ही पॉपुलिस्टिक पर्सन थे और इनकी योजनाएं इतनी पॉपुलिस्टिक योजनाएं थी, तो आप मुझे बताइए कि ये सरकार वापस क्यों नहीं बना पाए? क्यों इनको विपक्ष का दायित्व दिया जनता ने? खैर, उस बात को भी छोड़िए। इन्होंने 17 जिले बनाए। मैं आपको उन जिलों की वास्तविकता बताती हूं। जैसे भारत और पाकिस्तान का एलओसी एकदम हो गया था ना, रातों रात इन्होंने निकाल दिया। अगर ये इतने पॉपुलिस्टिक थे और जनता की इतने ये हिमायत जानते थे और करना चाहते थे, तो इन्होंने कम से कम कोई रेफरेंडम किया होता, कोई ओपन प्लेटफॉर्म पे छोड़ा होता कि कौन सा गांव कहां जाना चाहता है। आज की स्थिति ये है कि कल मेरे जिले की लकीर खींच गई और मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं इस जिले में आता हूं या उस जिले में आता हूं, और आज तक जनता को ये क्लियर नहीं है। इसलिए ये समीक्षा में कलेक्टर एसपी, आपके पास में ब्यूरोक्रेट्स थे, आपने कलेक्टर एसपी वहां पे लगा दिए, मगर उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, फंड नहीं है, उनके पास में ऑफिस नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जनता की जन सुनवाई करने के लिए उनके पास में कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं है, और यही नहीं, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए फाइनेंसेस भी नहीं है। इमरजेंसी लाने के लिए कांग्रेस हमेशा से फेमस रही है। कभी आपातकाल ये कॉन्स्टिट्यूशन का ले आते हैं, कभी देश का ले आते हैं, मगर गहलोत साहब ने राजस्थान की स्थिति ये की थी कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर आ चुका था। आप सोचिए 5.37 लाख करोड़ रुपीस का लोन जो है वो यहाँ की राजस्थान की जनता पर वो छोड़कर गए थे। घर में दाने नहीं थी, अम्मा चली थी बुनाने, जनता ने घर बैठा दिया, और आज ये कहते हैं हमारी पॉलिसीज जो थी, हमारी योजनाएं थी। एकलव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एकलव सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है एकलव जी आपका। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है एकलव जी, क्योंकि अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आखिरी के जो 6 महीने थे गहलोत सरकार के, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए और उसी को लेकर ही रिव्यू बैठक है जो कल होने जा रही है। एक पहली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है, आचार संहिता के बाद हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि ठीक है, बड़े फैसले लिए गए, वो जमीनी स्तर पर कैसे बेहतर तरीके से लागू हो सकते हैं, या फिर कुछ फैसले हैं जिन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर मौजूदा सरकार साथ लेकर नहीं चल सकती है, क्योंकि कई शिकायतें आई है, ऐसा बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है। एकलव जी, कैसे देखते हैं आप उन फैसलों को और अब जो कल बैठक होने जा रही है समीक्षा के तौर पर भी?
नमस्कार श्वेता जी। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं श्वेता जी कि कल ही आपके यहाँ डिबेट पे जब हम राजस्थान में सोलर ऊर्जा की बात कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक बात रखी थी कि जहां एक तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर अडानी जी को मोदी जी का मित्र और चोर बता रहे थे, वहीं पे अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनके लिए लाल कालीन बिछाकर उन्हें 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आवंटित कर रहे थे। तो क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि एक पार्टी के शीर्ष नेता जिस बिजनेसमैन को इस तरह से कह रहे थे, उन्हीं की पार्टी की सरकार ने उन्हें प्रोजेक्ट्स ठीक से आवंटित किए भी हैं या नहीं किए हैं? तो कॉम्पिटेंट बिडिंग ही हुई है या कुछ और भी इसमें है? तो ये जानने के लिए पिछले किए गए कामों की समीक्षा करनी ही पड़ेगी। अब जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग स्टेट यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो विधानसभा चुनावों में भी एक बात हमेशा आती थी कि भाई, हालांकि कांग्रेस उससे पावर में नहीं आ पाई, लेकिन एक बात आती थी कि चिरंजीवी की लहर है, चिरंजीवी की लहर है। मतलब लाखों करोड़ों लोगों को जैसे जिस स्कीम से फायदा हो गया, लेकिन करीब करीब उसके अंत में जब आपके चैनल के भी वरिष्ठ पत्रकारों ने कांग्रेस के सीनियर नेतागण से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है तो उससे ऊपर 25 लाख तक का बेनिफिट कितने लोगों को पता एक्चुअली मिला है? तो किसी ने 10 बोला, किसी ने 20 बोला पूरे स्टेट में। तो ऐसी जो स्कीम्स जिनके बारे में मतलब इतना गुणगान हुआ, उनका एक्चुअली ग्रास रूट पर ट्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए तो सरकार को समीक्षा करनी ही पड़ेगी उन कार्यों की, और तभी उसकी आगे की प्लानिंग हो सकती है। और जैसा कि आपने जिलों के बारे में भी बताया कि आनन फानन में जो जिले बना दिए गए, वाकई में उन जिलों की, और इसमें तो दोनों आवश्यकता है कि क्या लोगों की ये मांग थी और साथ ही में क्या सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये कर दिया गया, और साथ में क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल भी है या नहीं? तो मेरी समझ इसमें ये है कि इसकी समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जिलों को लेकर भी सवाल उठा कि ये सब बहुत जल्दबाजी में हो, क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? और अगर थी तो पहले प्रॉपर पूरी तैयारी होती है, स्टडी होती है, इसके बाद ये फैसले लिए आते, उसके बाद इतना वक्त होता कि उसे इंप्लीमेंट करके देखा जा सके कि जो फैसले हमने लिए हैं वो बेहतर तरीके से उस पर काम हो रहा है या नहीं। श्वेता, एकलव्य सिंह ने भी बात कही कि जिलों का जो पुनर्गठन की बात हुई और जब पुनर्विचार करने की जरूरत है। मुझे बताइए कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में अगर भूभाग सबसे बड़ा है तो माइक्रो मैनेजमेंट हमेशा बेनिफिशियल होता है या अहित होता है? सवाल वही है कि जब सुविधाओं की रीच या पहुंच आम लोगों तक नहीं पहुंच रही थी तो माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे सरकारें अपना काम करती हैं और उसको प्रभावी बनाने का प्रयास करती हैं। हमने ये फीडबैक लेकर लोगों ने जब ये कहा कि इस तरह की सुविधाएं प्रशासन द्वारा गांवों तक नहीं पहुंच रही या अंतिम छोर तक आम मतदाता को नहीं मिल रही, तो माइक्रो मैनेजमेंट की स्टडी और रिजल्ट्स के माध्यम से 19 जिलों को हमने बढ़ाने का प्रयास किया। सवाल यह है, सुनिए सवाल यह, सवाल सरकार नहीं है, सरकार लोगों की प्राथमिकता है कि उन्हें सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर जो सुविधाएं आम जन को पहुंचानी है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर वो नहीं पहुंची, उसका फीडबैक सरकार ने अपने माध्यम से किया, उसका फीडबैक सरकार ने अपने माध्यम से लिया। और सरकार लोगों के लिए बनी होती है, सरकार लोगों के लिए बनी होती है। सरकार ने अपनी नीतियों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया, और माइक्रो के माध्यम से आपको सिर्फ इस बात की चिढ़ है कि हमने जिले बढ़ा दिए। तो सवाल है कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक कैसे मिले? ये एक प्रभावी तरीका था जिसको हमारी पूर्व सरकार ने लागू किया, और उसका लाभ मिलने से पहले ही आपने योजना को बंद करने का, उसकी समीक्षा करने का बात करके उस माइक्रो मैनेजमेंट जो लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही थी उसको बंद करने का प्रयास आप कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं, आने वाले समय में भी लोग इसका जवाब देंगे कि आपने माइक्रो मैनेजमेंट को नष्टकार करके अपनी मनमानी से, अपनी सुविधा से कांग्रेस की लोकप्रिय योजनाओं को बंद करने का प्रयास किया। इसका भी लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं? चलिए ठीक है, एकलव्य जी,
प्रदीप जी कह रहे बंद करने की तो बात है, समीक्षा का मतलब उसे बंद करना और वो चैप्टर क्लोज करना तो नहीं होता। समीक्षा करना ही अपने आप में बंद करने की योजना का ये नहीं, आप पहले से कैसे कह सकते हैं? पहले से नहीं कह समीक्षा करने का मतलब क्या है? उसके लाभ की बात नहीं है, समीक्षा करने की बात ठीक है। अगर समीक्षा करने की बात कर रहे हैं तो हम अन्य योजनाओं की बात जी कुछ बात कह रहे हैं, प्रदीप जी बात सुनिए, प्रदीप जी अन्य योजनाओं की बात क्यों नहीं की? आप भेदभाव कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो और ठीक है। ये अडानी जी को जो सोलर प्रोजेक्ट देने के लिए चलिए ठीक है, प्रदीप जी बात सुनिए, प्रदीप जी बस, वो प्रदीप जी 4.5 साल तक वेट करते रहे और उसके बाद अचानक से एकलव जी लास्ट 6 महीने में इस तरह के बिजनेस समिट्स कर दिए गए। तो यही मेरा सवाल है कि साहब आप जो काम करना चाहते हो बता दो ना कि आपका पिछले लास्ट 6 महीने में ही ये जो काम किए हैं इसके पीछे इंटेंट क्या थी? नहीं, लेकिन एकलव जी बार बार प्रदीप जी एक बात कर रहे हैं कि समीक्षा करने का मतलब ही होता है उसे बंद करना। देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता। हाँ। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और चाहे इसको आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे चाहे स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स पे देखेंगे, समीक्षा करके उन प्रोजेक्ट्स में और इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग करी जाती है और अगर उसमें कोई इरेगुलरिटीज हुई है तो उसको फिक्स भी करना चाहिए और जरूरत पड़े तो बंद भी समीक्षा करना बिल्कुल चाहिए। समीक्षा का मतलब ये होता है, समीक्षा का मतलब ये नहीं कि जो है उसे खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर अपूर्वा। श्वेता जी, पहले भी मैं क्लियर कर चुकी हूं कि हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम योजनाओं को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे। उन योजनाओं के अंदर अगर हमें लगता है कि किस चीज की सुधार किया जा सकता है, मैंने आपको अन्नपूर्णा रसोई का एक एग्जांपल दिया, हमें लगा श्री अन्न उसमें शामिल होना चाहिए। मिलेट्स एक पावर मिलेट है, एक आम जनता को भी मिलेट खाने को मिलना चाहिए। हमें लगा कि 450 ग्राम जो है उस जनता के पेट भरने के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमने उसको 600 ग्राम किया। समीक्षा हुई तभी तो ये सब किया गया ना। अब ये कह रहे डे केयर पैकेज, कितने लोग ऐसे थे जिनको जाना पड़ता था एक वो लगा कीमोथेरेपी के लिए, पर वो लोग उनके कवरेज में नहीं आते थे, कहते थे डे केयर पैकेज नहीं है। हमने उसकी समीक्षा की तभी तो ये चीज आई ना। तो समीक्षा से कोई चीजें बेटर भी तो हो सकती है। चिरंजीवी बीमा योजना जिसका बहुत प्रचार भी किया गया था, लोगों को फायदा मिल रहा था, अगर उसको 5 से 25 किया गया है तो वाकई में इसे भी गंभीरता से सरकार लेगी कि अगर गरीब को मदद मिल सके इस लिहाज से तो बेहतर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गरीब के साथ में उसकी लाठी बनकर खड़ी है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो इतने अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने आने के साथ ही गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का सोचना शुरू किया, इस जनता का सोचना शुरू किया। आप मुझे एक बात बताइए, अभी एकलव्य सिंह जी ने भी कहा और ये डाटा भी हमारे पास में है, 5 लाख से ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इतने कितने लोग हैं जिन्होंने 25 लाख तक का इलाज लिया। इनके खुद के इकोनॉमिक सर्वे में वो डाटा 13 से ऊपर का नहीं है और अब ये कहते हैं कि नहीं पूरी जनता जो है 25 लाख से लाभान्वित हो गई थी। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कहीं वो तो पता भी नहीं होगा कि 5 से 25 हो गया या क्या। हाँ, तो इन्होंने हर चीज को बहुत ही है ना एग्जैगरेशन के साथ में प्रस्तुत किया था जनता के सामने। तो उसको किस तरीके से बेटर इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है, कोई भी अगर इन्होंने असंगत उसके अंदर चीजें करी हैं संगत युक्त चीजों के अंदर, तो उनको किस तरीके से फिक्स हमें करना है, किस तरीके से इन्होंने लैंड अलॉट कर दिए लोगों को आनंद फानन के अंदर अपने खुद के हितों के लिए, तो उनको भी दोबारा से रिव्यू करा जाना चाहिए। राजस्थान की मुझे लगता है परम आवश्यक है। एक लाइन में जवाब चाहूंगे इस सवाल का, और सवाल ये क्योंकि कल समीक्षा हो रही है, आपने कहा कि समीक्षा मतलब बंद कर, लेकिन कांग्रेस उम्मीद क्या करे? देखिए, अगर फैसले लिए गए जिस भी वजह से लिए गए उसको लेकर भी सवाल उठ जरूर रहे पिछली पूर्ववर्ती सरकार पर, लेकिन कांग्रेस क्या उम्मीद करती है इन सभी फैसलों को जो उसने आखिरी 6 महीने में लिए, और समीक्षा बैठक में क्या होना चाहिए? चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाकर हम लोगों के बीच जाएंगे। आज 200 दिन सरकार को हो गए, आज इस तरह की कोई योजना नहीं बनी, ना तो केंद्र में आई है ना राज्य में आई है। और सवाल है, एकलव्य सिंह जी ने कहा, अभी एकलव्य सिंह जी ने कहा कि आखिरी 6 महीने, अरे सरकार अंतिम दिन तक सरकार अस्तित्व में होती है, आखिरी 6 महीने में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर काम बंद नहीं करती है। और योजना अगर हमने फीडबैक लिया तो उस फीडबैक के आधार पर हमने अगले 5 साल के लिए योजना बनाकर प्लान बनाया था, लेकिन आपने उन योजनाओं की समीक्षा करे ना, आपने मन बना लिया कि योजनाओं को बंद करेंगे। सवाल ये नहीं है, जब तक सरकार अपने अस्तित्व में रहती है लोक कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम बनाती रहती है, इसलिए ये सवाल नहीं उठना चाहिए 6 महीने आखिरी 6 महीने सरकार क्या होगा, सरकार जब तक अस्तित्व में है। एकलव्य जी एक फाइनल कमेंट शॉर्ट में, एक फाइनल कमेंट, एकलव्य जी एक फाइनल कमेंट, एक सेकंड प्रदीप जी, एकलव्य जी एक फाइनल कमेंट शॉर्ट में।
मैम फाइनल कमेंट ये है कि मेरे हिसाब से कांग्रेस प्रवक्ता मुझ पर सवाल उठाएं, लेकिन साथ में ये भी समझें कि सारी समीक्षाएं सिर्फ इसलिए नहीं करी जाती हैं कि एक पार्टी पावर में आती है और वो अन्नपूर्ण योजना को बदल कर उसका नाम बस इंदिरा रसोई योजना कर देती है। समीक्षा का एक महत्व होता है। अभी क्या हो रहा है? ये सरकार क्या कर रही है? ये भी नाम बदलने का काम कर रही है। ये सरकार भी नाम बदलने का काम कर रही है। हमारी लोकप्रिय योजनाओं को बंद नहीं कर पाएगी, लेकिन योजनाओं का नाम बदलेगी और कई योजनाओं का नाम बदल दिया गया। इसलिए ये परिपाटी पहले से चल रही है और फिर भी जा रही है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी, प्रदीप जी, एकलव्य जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए 5-5 साल सरकार बनती है, बदलती है, जनता तय करती है, लेकिन अहम बात होती है कि क्या जो चली आ रही परिपाटी वही आगे बढ़ेगी? क्या एक सरकार योजनाएं लेकर आएगी, अगली सरकार उसको बदलेगी, नाम बदलेगी, योजनाएं बदलेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, तो उतना वक्त क्यों जाया करना? और सबसे बड़ी बात है कि समीक्षा तो होती है, समीक्षा तो सरकार में भी जो योजनाएं बनती है उसकी भी वक्त पर समीक्षा बैठक होती है कि उसे और कैसे बेहतर किया जाए। पिछले 6 महीने में पूर्ववर्ती सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो अहम हो जाते हैं कि वो फैसले कितने सही थे, कैसे उसे आगे ले जाया जा सकता है, एज इट इज वैसे ही आगे ले जाना है या उसे कुछ बेहतर करके ले जाना है, या फिर कहीं कुछ कमी है जिस पर शिकायतें मिल रही हैं तो उसे बंद करना है या उसे रोक देना है। यही फैसला करने के लिए कल समीक्षा बैठक होने जा रही है। लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो एक दूसरे पर आरोप भी लगेंगे, सवाल भी उठेंगे कि आप इंटेंशनली कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा बैठक भी हो, जब इसमें चर्चा हो और चर्चा के दौरान भी कम से कम यह ध्यान में रखा जाए कि आम जनता, प्रदेश की जनता जिन्होंने सरकार बनाई है, उनके हित में कौन सी योजनाएं हैं और कैसे उसे बेहतर करके लाया जाए, कोशिश सरकार की यह होनी चाहिए। और इस लिहाज से कल यह समीक्षा बैठक बेहद अहम है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।